बिहार की राजधानी पटना में 17 विपक्षी पार्टियों ने एक साथ आकर मोदी को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। विपक्षी दलों की ये एकता क्या 2024 में मोदी को चुनौती दे पाएगी? सवाल बड़ा है। पर देश की जनता ये जानने को उत्सुक जरूर होगी कि यदि 2024 में 17 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो क्या मोदी को 2024 में सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा? सवाल कठिन है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 17 दलों के एक साथ आने पर भारतीय जनता पार्टी की सीटों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। विपक्षी दल गुणा भाग कर ये साबित करना चाहते हैं कि अभी बीजेपी के पास लगभग 42% वोट बैंक है और विपक्ष के पास 58%। और यदि 17 पार्टियों का वोट बैंक एक साथ आ जाए तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर लाया जा सकता है। ये गणित तो बहुत आसान है, पर देश की जनता से भी तो ये पूछना पड़ेगा कि क्या वो इन विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को स्वीकार कर एकजुट होने को तैयार हैं। देश की जनता उन विपक्षी पार्टियों को सिर्फ इसलिए वोट दे देगी कि वो मोदी को हटाना चाहते हैं? नहीं, जनता मोदी को हटाने के नाम पर कभी भी इन विपक्षी पार्टियों की एकता को स्वीकार नहीं करेगी। जनता तभी इस गठबंधन को स्वीकार कर सकती है जब ये विपक्षी पार्टियां मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री और मोदी से बेहतर आने वाले समय के लिए कोई विजन पेश करें। इन विपक्षी पार्टियों के पास ना तो कोई ऐसा चेहरा है जिसे जनता प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर सके और ना ही कोई विजन है। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से सत्ता तक पहुंचकर सत्ता की मलाई को चाटकर भाग जाना है। और यदि इन विपक्षी दलों को बहुमत मिल भी जाए तो ये 1 या 2 साल से ज़्यादा सरकार नहीं चला सकते। कारण इन सभी को मलाईदार मंत्रालय चाहिए होंगे और सबको मलाईदार विभाग मिल नहीं सकते। और हमारे यहाँ तो कहावत है कि जिसको मलाई नहीं मिलती वह हांडी फोड़ता है, तो कोई ना कोई तो हांडी फोड़ेगा। और देश जिस गति से इस समय प्रगति कर रहा है और पिछले वर्षों में विश्व में भारत की जो साख बनी है वो ये गठबंधन बर्बाद कर निकल जाएगा और फिर से मोदी जी जैसे किसी नेता को आकर देश संभालना पड़ेगा। आइए अब इन विपक्षी पार्टियों के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दरअसल जनता जिन पार्टियों को पार्टी समझ रही है ये पार्टी नहीं है, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो राजनीति में डील करती हैं और इनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। आप ये सोच रहे होंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में पैसा कमाने वाले लोग नहीं हैं? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए राजनीति में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में सब कुछ जानते हुए भी इसीलिए रखे हुए है क्योंकि उनके पास वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग के साथ ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर रही है कि उनका वोट बैंक न खिसक जाए, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक साथ बाहर करने पर बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी।